जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो और अगर आपका टारगेट है कि मुझे बिहार में दरोगा बनना है, ये वीडियो आपके लिए है, ताकि जब तक आपको यह पता चले कि आप गलती कर चुके हो और आप इस रेस से बाहर हो चुके हो, इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए पूरी तरीके से लाइफ चेंजिंग होने वाला है। और जो भी मैं यहां बातें रखता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है, आपको इस चैनल को ज्वाइन करना है, बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब बटन भी ऑन रखना है, क्योंकि जो भी मैं यहां बातें बोलता हूं वो एक्सपीरियंस्ड बेसिस होता है। मैं कभी भी आपको बाहर से गाइड नहीं करता हूं, मैं चीजों को जब खुद करता हूं तभी मैं आपके सामने रखता हूं। ये जो दरोगा का एग्जाम है, जितना करीब से मैंने देखा है, मुझे नहीं लगता कि बिहार का कोई भी टीचर देखा होगा। हो सकता है स्टूडेंट ने जरूर देखा होगा। अब ध्यान से समझिएगा, और मैं जो भी पेपर का मैं बात करता हूं या जो भी मैंने क्लियर किया, ऐसा नहीं कि 2017 2012 लेटेस्ट पेपर जितने पेपर हुए हैं उस बेसिस पे मैं आपके सामने यहां खड़ा हूं और उस बेसिस पे मैं आपको पढ़ाता हूं। तो अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है, मैं फिर से कहता हूं, वीडियो अंत तक देखिएगा। और अगर आपके कोई भी भाई बंधु जो न्यू स्टूडेंट है, उनको ये वीडियो जरूर आप रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि ये आंख आपका खोल देगी। सबसे पहला, जो भी आप सराउंडिंग में देख रहे हो, भेड़ की चाल है वो। अब आंख खोलने वाला ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो 1 से 2 बार एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, जिनका मान लो कभी प्री हुआ है, कभी मेंस नहीं हुआ, तो उनको आइडिया हो चुका है, ठीक है। बट जो न्यू स्टूडेंट है वो बुरी तरीके से फंसने वाले और अंत में मैसेज करते हैं कि सर मेरा तो प्री भी नहीं हुआ, इतना हमने पढ़ लिया, 2 से 3 सब्जेक्ट ही, कि हम उसी को कंसाइज नहीं कर पाए, उसी को हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए। अब ध्यान से समझिए, ये जो एग्जाम है पूरी तरीके से डायनेमिक हो चुका है, पूरी तरीके से। दैट मींस अगर आप प्री का एग्जाम देने वाले हो, उसका सिलेबस फिक्स नहीं। अब किस तरीके से आपका पेपर पूछा जाता है, आप ध्यान से समझिए। सबसे पहला जो कन्वेंशनल पेपर, आपको यह समझना जरूरी है कि पेपर पूरी तरीके से डायनेमिक हो रहा है। आप सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी लेके बैठे हुए हो और इसी को एकदम रगड़ रहे हो, ठीक है। आपको कोई 3 महीना तक यही पढ़ा रहा है, ये बहुत बड़ी गलती होगी। अगर इन टॉपिक से अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। आपको क्या करना है, आपको अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि 5 क्वेश्चन अगर मैथ्स का आता है, मैथ्स रीजनिंग का, तो 5 में 5 आए, ठीक है। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का अगर 1 से 2 क्वेश्चन आता है तो वो मेरा पूरा कंप्लीट हो। इकोनॉमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आता है तो वो कंप्लीट हो। 10 से 15 क्वेश्चन अब कम हो गए हैं करंट अफेयर्स का, तो वो मेरा कंप्लीट हो। ये सब भी आपको फोकस करना है। अब ध्यान से, ब्लाइंडली आपको नहीं दौड़ना है भेड़ की तरह, ठीक है, क्योंकि जब आपका नहीं होगा तो आपको कोई नहीं दिखाएगा, लेकिन 10,000 में से 5 गो का सिलेक्शन हो जाएगा तो उनको सब दिखा दिया जाएगा कि इनका तो सिलेक्शन हो गया। अब देखिए, इस एग्जाम को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो जो बेसिक जो आपको पढ़ना होता है साइंस, ठीक है, जिसमें कि आपका बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ठीक है, और साथ में इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका बोटनी, ठीक है। बोटनी को भी आपको साथ में लेकर, बायोलॉजी के साथ बोटनी भी, इतिहास, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। अब ये सब्जेक्ट भी है जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और स्पेशली साइंस, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और साथ में आपका बोटनी। ये कन्वेंशनल सब्जेक्ट है जो सब पढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो पेपर हो गया है उसने आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से कम कर दिया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से, पर वर्ल्ड हिस्ट्री से 1 से 3 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1 से 2, उसके बाद स्टैटिक जीके से 8 से 10 क्वेश्चन, उसके बाद इन्वायरमेंट से 1 से 3 क्वेश्चन, उसके बाद मैथ्स एंड रीजनिंग से कंफर्म 5 क्वेश्चन, मैथ्स रीजनिंग से रहेगा ही, डिट्टो छपेगा जो हम बताए हैं, ठीक है। उसके बाद करंट से 8 से 15, 10 से 15 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 3 से 4, बिहार स्पेशल से 2 से 3, इसके साथ हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है। हिंदी के 2 क्वेश्चन, इंग्लिश के 2। अब इन दोनों को भी मिला के आप मान लो कि 4 से 5 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश से भी रहेगा। तो आप ये देखो कि पेपर कितना डायनेमिक हो गया है। आपको अगर कोई कह रहा है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है, आपके हाथ में टाइम कितना है, 8 से 10 मंथ है। आप लूसेंट भी सही से नहीं कंप्लीट कर पाओ, 8 से 10 मंथ में आप लूसेंट पूरा याद नहीं कर पाओगे। ये मैं लिख के देता हूं, क्योंकि हमने चीजें देखा है, हमने चीजें करके रखा है, इसीलिए जो चीज मैं बोल रहा हूं एकदम फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो पेपर जब डायनेमिक हो गया है, 8 से 10 मंथ में आपको ये हर चीज पढ़ना है, और करंट आपको छोड़ दिया जाएगा अभी बहुत जगह, और आपको लास्ट के 5 दिन बोलेगा करंट पढ़ लो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आपका कुछ नहीं होगा। फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बोलोगे कि सर 6 महीना तो हम हिस्ट्री पढ़ते रह गए। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको तालमेल बना के चलना है अभी से कि हाँ मुझे साइंस पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो पढ़ना है, साथ में मुझे ये सब्जेक्ट भी पढ़ना है, और
पढ़ना इतना है कि आप रिप्रोड्यूस कर पाओ। इसका मतलब समझिए, सिर्फ इनपुट लेने से आपका नहीं होगा, आपको आउटपुट भी वहां निकालना है। आप मान लीजिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो, एकदम पेज पे पेज पढ़ते जा रहे हो, ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट इतना आपका बचा हुआ है, आप लास्ट में कैसे कंसाइज करोगे? पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है? अगर आप एक डेडिकेटेड कैंडिडेट हो, याद करो एग्जाम के समय का बात याद करो, एग्जाम आपका 10 दिन बाद है, पूरा सब्जेक्ट आपके सामने है, कैसे रिवाइज करोगे आप बताओ? 10-10, 20-20, 30-30 पेज का आपका एक सब्जेक्ट का नोट्स है, मोटे मोटे नोट्स है, क्या आप कर पाओगे? नहीं। यही प्रॉब्लम होता है जब आपका इजी क्वेश्चन क्यों गलत होता है, इसी कारण से, क्योंकि आपने इतना पढ़ लिया है, आपको पता ही नहीं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, ठीक है। आपका ना करंट प्रिपेयर है, ना स्टैटिक जीके प्रिपेयर है, कुछ प्रिपेयर नहीं। ये सब चीज आपको शुरू से लेके चलना है, शुरू से। हमने जैसे पढ़ाया, हमने आपको पढ़ाया, ठीक है, कल ही हमने क्लास स्टार्ट किया, उसमें हमने आपको क्या पढ़ाया? हमने पढ़ाया फोक पेंटिंग, लोक चित्रकला पढ़ाया। हर एक चीज आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, हर एक चीज कवर करते हुए, और स्पेशली करंट अफेयर्स तो पक्का। अब ध्यान से समझिए, एग्जाम का मतलब क्या होता है? एग्जाम का मतलब यह होता है कि एग्जाम से पहले 5 से 6 दिन पहले भी आप पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर पाओ, और वो तब कर पाओगे जब पूरा का पूरा सिलेबस को आप साथ में लेके चलोगे और कंसाइज वे में पढ़ोगे, ठीक है। चीजें समझ में आ रहा है आपको? देखिए एक चीज का मैं एग्जांपल समझाता हूं। देखिए हमने आपको पढ़ाया, बोटनी मैंने आपको पढ़ाया था, बोटनी मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया, ठीक है, जितना जरूरत था मैंने उतना पढ़ाया। पर बोटनी के पढ़ने के बाद एग्जाम के समय में क्या होता है, पूरा बोटनी मैंने 3 पेज में मैंने आपको बताया था। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में, सबसे पहला बात जो इंग्लिश वाले उनको मैं इंग्लिश में भी हमने दिया है, ठीक है। देखिए बोटनी मैंने पूरा इस तरीके से बोटनी आपको बनाया गया था। तो देखिए फिर से मैं कहता हूं, भटकिएगा मत, ठीक है, भीड़ के देख के नहीं भटकना है। कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूं। आप अगर 2024 देने वाले हो, ठीक है, सबसे पहले ये कंफर्म कर लो, ठीक है, कि आपका रोड मैप क्या है, मतलब आप किस तरीके से इस एग्जाम को निकालने वाला हो। कोई कह रहा है, कोई आके क्लास देके चला जा रहा, नहीं, आपका खुद का रोड मैप होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका नहीं हुआ तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो सिर्फ आप। तो सबसे पहले आप रोड मैप बनाओ, ठीक है, रोड मैप। किसी के कहने पे नहीं आना है कि हो जाएगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए आपको भी कि आपका रोड मैप क्या है। या आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो उसको पता होना चाहिए कि आप किस रोड मैप से आप जाने वाले हो। तो वो कैसे पता चलेगा? रोड मैप। तो सबसे पहले भेड़ की चाल नहीं चलना और ब्लाइंडली कहीं नहीं जुड़ जाना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी तक का जितना भी एग्जाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए, आपको समझ में आएगा कि आपको पढ़ना कितना है, ठीक है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद एक बहुत बड़ा हवा बना के रखा गया एनसीईआरटी। आप लेटेस्ट जितना भी पेपर उठाओ, ठीक है, मेरे जितने भी स्टूडेंट, मैंने किसी को एनसीईआरटी नहीं पढ़ाया था और सिलेक्शन हुआ और फाइनल मेरिट भी बनेगा, आप देख लेना। देखिए अब एग्जाम का डिमांड क्या है। अब मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ गया, ठीक है, अब मेंस का पेपर ले लो, ठीक है, डीएनए में लाइगेज वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डीएनए को फ्रेगमेंटेड कर देते हैं, ठीक है, साइंस वाला क्वेश्चन, उसको फ्रेगमेंटेड कर देते हैं तो फिर से ज्वाइन होता है, तो किस तरीके से ज्वाइन होता है। तो वो क्वेश्चन, ठीक है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ के भी नहीं बना पाओगे, और आप सिर्फ एनसीईआरटी 10 महीना में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो आपका प्री भी नहीं होगा। तो हवा नहीं बनाना है, ठीक है, कि ये होगा वो होगा। जो बेसिक चीज है सबसे पहले आप वही कंप्लीट करो, जो बेसिक जहां से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हमेशा एग्जाम में 80% क्वेश्चन, अभी मेंस का पेपर हुआ है ना, आप देख लेना, ठीक है, 80% क्वेश्चन जो होता है वो वही होता है जो देखे हुए होते, जो टॉपिक होता है। अब 80% से ज्यादा जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकते, तो वो सबके लिए होगा। लेकिन एक ही चीज जो हवा बना दिया गया है कि एनसीईआरटी पढ़ो, जहां जरूरत होगा हम खुद आपको यूट्यूब पे हम आके डालेंगे, स्पेशली साइंस वाला, और डालते भी हैं। पर जो ये हवा बना के जो भयभीत कर दिया जा रहा है लोगों को, एकदम भयभीत कर दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब वहां नहीं जाएंगे तो उनका सिलेक्शन ही नहीं होगा। घर में बैठ के लोग सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है, ये तो दरोगा का एग्जाम है भाई, यूपीएससी थोड़ी दे रहे हो आप, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी ये सब कोई अभी नहीं है। सबसे पहले आप, मैं एक फैक्ट बताऊं, आप लूसेंट ही आप नहीं रख पाओगे, पूरा का पूरा लूसेंट आप 8 महीना में रख के अगर कुछ पॉइंट्स पूछ लिया जाए तो आप, या तो एनसीईआरटी के पीछे कहां भाग रहे हो? कुछ नहीं होगा, प्री भी नहीं होगा, बेसिक जो बुक है उसको पढ़े, ठीक है। और अगर आप कहीं भी हो, ठीक है, तो वहां ऐसे एक गाइड का होना जरूरी है। आप वहां ऐसा जगह जुड़े जो आपके साथ रहे, ठीक है, सिर्फ ऐप का और आप दोनों के बीच में सिर्फ एक कनेक्शन सिर्फ ऐप का नहीं हो, ठीक है, और भयभीत नहीं करे आपको बिल्डअप करे, ठीक है, यहां इतना में हो जाएगा पढ़ के, इतना पढ़ लो आप, ठीक है। तो भयभीत नहीं होना है जो एनसीईआरटी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि इनपुट आउटपुट रेशियो आपको पता होना चाहिए, अंदर उतना ही चीज लेना है जितना आप रिप्रोड्यूस कर पाओ। आपको पता है आपका एफिशिएंसी कितना है? इवन जो मशीन्स होते हैं उनका एफिशिएंसी 50% नहीं होता है, हम तो ह्यूमन है, ठीक है, हमारा कितना एफिशिएंसी होगा आप खुद सोचो। तो ये जो जितना इनपुट लेते हो, ठीक है, और आउटपुट में बहुत डिफरेंस आता है, तो पढ़ना उतना ही है जितना आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है।
तो देखो ये वीडियो का कहने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि पेपर डायनेमिक हो चुका है। किसी भी एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट को लेकर सिर्फ टिके मत रहिएगा, किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा, ठीक है, ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा और भेड़ की चाल नहीं चलना है, क्योंकि पेपर डायनेमिक हो गया है। किसी एक टीचर को, ये बात याद रखो, किसी एक जो स्टूडेंट होता है, ठीक है, वो जब पढ़ेगा, ठीक है, वो क्या पढ़ेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेगा। पर जो टीचर है, मान लीजिए किसी टीचर का एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए पॉलिटी हो गया, चाहे ये दो तीन को सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको रगड़ के पढ़ा देगा, रगड़ के पढ़ा देगा। लेकिन आपको पढ़ना तो आपको सब है ना, आपको सबको एकदम बैलेंस्ड करके चलना है। ये चीज आप समझो, आपको टीचर नहीं बनना है किसी एक सब्जेक्ट को, नहीं, आपको एग्जाम निकालना है। तो एग्जाम का डिमांड क्या है, उस पर रखिए, भेड़ की चाल मत चलिएगा, रोड मैप बना लीजिए कि आखिर आपको करना क्या है, ठीक है, किस तरीके से आप एग्जाम निकालोगे 8 से 10 मंथ में। तो ये सब चीज एकदम दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और अगेन ये आपका ड्रीम है, ठीक है, अगर आप फेल होते हो तो ये आप पे लगेगा, अगर आप विन करते हो तो उसका एंजॉयमेंट सब लोग लेंगे। तो अगर आप चैनल पे न हो, मैं फिर से कहता हूं, नीचे आपका लिंक होगा, आप जुड़ सकते हो, ठीक है, और आप कहीं भी जुड़िए, ठीक है, बट भेड़ की चाल नहीं चलिएगा, क्योंकि इस बार का जो वैकेंसी होगा, हो सकता है कि आपके लिए आखिरी हो। मुझे इसलिए भी बताना था, ठीक है, आप बड़े भाई सोचो, आप छोटे भाई सोचो, जिस तरीके से मुझे लगता है, क्योंकि जब ये लास्ट 1275 का जब प्री का एग्जाम था, तो बहुत लोगों का करंट ही कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद जब रिजल्ट आया, ठीक है, तो बहुत लोगों को इतना पढ़ा दिया गया था, कौन सा सब्जेक्ट पता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। आप किसी टीचर का मान लीजिए ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और इसी में उन्होंने पूरा टाइम लगा दिया, तो जिसके कारण क्या हुआ, बच्चा का यही कंप्लीट नहीं हुआ। इस तरीके से होता है, तो बैलेंस्ड करके चलिए, ठीक है। बस वीडियो का मोटो ये था कि जो नए स्टूडेंट हैं वो चीज समझ पाए कि आखिर एग्जाम का डिमांड क्या है। सो थैंक यू सो मच। किसी तरीके का भी डाउट होगा प्लीज बताइएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद।